बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सेकंड ईयर का एक क्वेश्चन का बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, उसका ए पार्ट, और इसके बी पार्ट को सॉल्व करना है आज मैंने। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो उसका जो इसका जो ए पार्ट है, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू 3a t² प्लस 2, वाई इज इक्वल टू 6 की पावर 4 प्लस 9। एक्स, यहाँ पे सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सोल्यूशन में एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर लिख दी है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। सिमिलरली वाई की वैल्यू जो गिवन है उसको मैंने सेकंड क्वेश्चन का नाम दे दिया है। एज वी नो डैट हमारे पास रिजल्ट है जो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यूज़ किया था। जब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस दौरान जब आपको दो वैल्यू गिवन होती हैं तो ये एक रिजल्ट होता है हमारे पास, जिसका प्रूफ ऑलरेडी बुक में भी मौजूद है। तो ये इस तरह होता है, d² y ओवर dx² इज इक्वल टू dx ओवर dt डॉट d² y ओवर dt² माइनस dy ओवर dt डॉट d स्केयर एक्स ओवर dt² ओवर dx ओवर dt का क्यूब। ये होल पे क्यूब है, तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया है। तो अब मैं 1 बाय 1 पहले क्वेश्चन नंबर 1 का डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ, फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का डेरिवेटिव फाइंड करूँगा। तो वो जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, फिर उसका डबल डेरिवेटिव भी आएगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये थी, x इज इक्वल टू 3a t² प्लस 2, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इस साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो d ओवर, क्योंकि यहाँ पे t है तो d ओवर dt हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव जब अलग अलग कर दें तो इस तरह लिखते हैं, d ओवर dt 3a t² प्लस d ओवर dt और 2 का डेरिवेटिव। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शो में आ जाएगा, 2 3 6a t आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा dx ओवर dt विच इज इक्वल टू 6a t। ठीक है, तो अब यहीं पे मैं इसका डबल डेरिवेटिव ले लेता हूँ, और क्योंकि मुझे वो रिजल्ट चाहिए तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये मुझे बाद में रिक्वायर्ड होगी, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब मैं फिर इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा d ओवर dt into dx over dt is equal to d over dt into 6a t। ठीक है, तो इसका फिर से जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका फिर से जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट d² ओवर x ऊपर वाला और नीचे dt² विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 6a t कैंसिल हो जाएगा कि जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6a आ जाएगा, क्योंकि ये आपको पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो t की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, किसी भी नंबर की पावर 0 1 की इक्वल होती है, 6a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब यहीं पे मैं अब कर लेता हूँ जो सेकंड इक्वेशन हमें गिवन थी, डेट इज y इज इक्वल टू 6t की पावर 4 प्लस 9। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन थी, इस पे मैं दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t करना है आपने। ठीक है, तो इस साइड पे भी d ओवर dt विच इज 6t की पावर 4 प्लस 9
ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें, डी ओवर डी टी 6t⁴ प्लस डी ओवर डी टी इंटू 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये इस तरह हो जाएगा, 4 शुरू में आ जाएगा, 4 6 आर 24 टी हो जाएगा और टी क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक माइनस हो जाता है उसमें से, प्लस 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा के लिए क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये 4 शुरू में आ जाता है, 4 6 24 और टी की जो भी पावर होती है उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो टी की पावर 4 है यहाँ पे, टी की पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो टी की पावर 3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा के लिए याद रखिएगा वो 0 होता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी विच इज़ इक्वल टू 24 टी क्यूब। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट में डबल डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। तो मैं ये आपको अगले जो हमारी क्वेश्चन नंबर ए है उसमें मैंने आपको बताया है कि हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए और सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था। तो यहाँ पे मैं इसका डबल डेरिवेटिव लेता हूँ, तो फिर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी टी इंटू डी वाई ओवर dt which is equal to d over dt into 24 t क्यूब which is equal to, इसका डेरिवेटिव अगर लें तो 3 शुरू में आ जाएगा, 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 72। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 24 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 72 टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ 6 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास रिजल्ट था ए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट देखें, आपको यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, यहाँ पे सिंगल भी चाहिए और डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। डी एक्स ओवर डी टी हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, डी एक्स ओवर डी टी इक्वेशन नंबर 3 है। आप और से देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। तो अब वो जो वैल्यूज हैं, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग कौन सी क्वेश्चन है जी, 3rd क्वेश्चन, 3rd 4th 5th and 6th in A। 3rd 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन, जितनी भी क्वेश्चन हैं इनको ए में पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा डी स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। ये क्वेश्चन नंबर 3rd है, गौर कीजिएगा। ये हमारे पास है 680 डॉट हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर। ये हमारे पास रिजल्ट आता है कौन सा, ये देखें ऊपर मैं दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे, ये 6 इक्वेशन 72 डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट के पुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 72 टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और रिजल्ट है माइनस डी वाई ओवर डी टी। डी वाई ओवर डी टी भी ये क्वेश्चन ऊपर मैंने टॉप पे लिखी हुई है, ये 5 इक्वेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे 24 आ जाएगा माइनस 24 टी क्यूब। और एक रिजल्ट और है हमारे पास डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। ये 6a है। ठीक है, ये 6a है, इसको भी यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू अभी मैंने पुट की है, ये डी एक्स ओवर डी टी है 680 होल पे ये क्यूब है। ठीक है,
अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब 6 को जब 72 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 432 और ए को ए दूसरी तरह लिख लें, टी को जब टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 144 आता है, 144 ए टी क्यूब डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब लें, 6 का क्यूब लें तो ये आता है आपके पास 216 ए क्यूब एंड टी क्यूब। अब ये देखें ए टी क्यूब है, इधर भी ए टी क्यूब है, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे वेरिएबल्स दोनों के सेम हैं तो ये ज़ाहिरी बात है ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 432 में से 144 को माइनस करें तो ये आ जाता है आपके पास 288 ए टी क्यूब डिवाइडेड बाय 216 ए क्यूब एंड टी क्यूब विच इज़ इक्वल टू, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो टी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ए जो है ए स्क्वायर के मतलब क्यूब में से एक कम हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 4/3 ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का प्रूफ जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करवाया है। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वही रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।